एवरीवन। तो कल हम लोग भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है, द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। तो कुल मिलाकर भारत में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो द्वीप हैं। तो चलिए हम पहले चर्चा कर लेते हैं अंडमान और निकोबार पर। तो वास्तव में ये जो हिमालय है ये पूर्व में जाकर दक्षिण की दिशा में मुड़ गया है और ये जो म्यांमार से जाता है इसे हम आराकान यूमा कहते हैं। और ये जो वास्तव में अंडमान निकोबार है ये आराकान का श्रेणी का ही भाग है। तो ये बीच बीच में उभरा है और हम लोग एटलस में देखते हैं जहां पर सफेद बहुत जगह दिखाया गया है समुद्र, तो उसका मतलब होता है वहां कम गहरा है और जहाँ नीला होता है वहां अधिक गहरा होता है। तो यहाँ पूरा इसके आसपास पूरा सफेद में दिखाया गया है, अर्थात यहाँ कम गहरा है, जिससे में पता चलता है इसके अंदर अर्थात आराकान यूमा श्रेणी है। तो चलिए हम अंडमान निकोबार पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे ऊपर ये है इसको हम कोको द्वीप कहते हैं और इस पर अधिकार म्यांमार का है। ओके, ये म्यांमार का हिस्सा है। अब इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ अंडमान निकोबार। वैसे तो हम 4 ही बनाए लेकिन हकीकत में तो बहुत से सैकड़ों हैं द्वीप। तो इसमें जो हमारे एग्जाम में पूछता है वो इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे उत्तर में जो है उसे ऊपर के उत्तर की साइड को हम 4 ये अंडमान कहते हैं और दक्षिण के 2 को निकोबार। तो हमारा देखिए जो सबसे उत्तर में उसे हम उत्तरी अंडमान कहते हैं, फिर उसके दक्षिण में जो है उसे मध्य अंडमान कहते हैं और उसके दक्षिण में जो है उसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं और उसके दक्षिण में जो है लघु अंडमान कहते हैं। फिर इसके बीच में एक सकरा समुद्र आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। जो सकरा समुद्र कहीं पर आता है तो उसको हम चैनल कहते हैं और इसे 10 डिग्री चैनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इस क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को जोड़ता है। दे देता है ऑप्शन में उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार, या दे देगा दक्षिणी अंडमान कार निकोबार या लिटिल अंडमान या कार निकोबार। तो कौन से होगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल है यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है वास्तव में। तो हमारे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को जोड़ता है, तो एक लघु अंडमान एक कार निकोबार। तो चूंकि जो हमारा राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ स्थित है, इसी पर स्थित है, अर्थात दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ओके, यहीं पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ओके, तो इसके बाद ये देखिए कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार। तो ये देखिए हम लोग पढ़े थे कि मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी है यहाँ पर, लेकिन और हम लोग इसके बाद भी पढ़े थे कि जो सबसे नीचे अगर मुख्य भाग को द्वीपों सहित पूछे तो सबसे नीचे हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो यहीं पर स्थित है ग्रेट निकोबार पर। तो ये भी पूछता है कि इंदिरा पॉइंट जो है वह किस निकोबार में स्थित या अंडमान में स्थित है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता था और ये जो है ये हमारा 6 डिग्री से देखिए हल्का सा नीचे भी है। तो ये जो हमारा है 6 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता है कौन, ग्रेट निकोबार। तो ये भी बार बार पेपर में पूछ देता है कि ग्रेट निकोबार हमारे कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा से होकर जाता है। इसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, हम लोग कर पढ़ चुके हैं इसके बारे में विस्तार से। और जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आता है उसे हम देशांतरी रेखा कहते हैं। तो पूछता है हमारा ग्रेट निकोबार किस अक्षांशीय रेखा पर स्थित है, तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पर है। और ये मुख्य भाग का कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पर है। तो ये हम पढ़ लेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। ये हमारा यह जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद एक और आता है यहाँ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है यह सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, और यह वास्तव में जो है ना लक्षद्वीप यह प्रवालों से बना है। प्रवालों के बारे में हम इस वीडियो के अंत में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले लक्षद्वीप जाते, तो जो लक्षद्वीप में सबसे बड़ी है जगह वो एंड्रोथ है। ओके, एंड्रोथ है और इसके दक्षिण में मिनिका है और इसके दक्षिण में हमारा है मालदीव। ओके, तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे एग्जाम में पूछ देता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारी है लक्षद्वीप और इसमें सबसे बड़ा हमारा एंड्रोथ है। फिर इसके दक्षिण में मिनिका आ जाता है और इसके दक्षिण में हमारा आ जाता है मालदीव। तो ये हम लोग पढ़ लें अंडमान निकोबार के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में। तो इसके बाद चलिए हम जो एग्जाम में पूछते हैं उस द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो है गंगा बहती हुई यूपी से, इधर से उत्तराखंड से यूपी में बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, यहाँ गिर जाती है चूंकि, लेकिन यहीं से एक और धारा निकल जाती है जिसे हम हुगली कहते हैं। तो हुगली के मुहाने पर स्थित 2 हमारे हैं कौन कौन से,
गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप। इन दोनों द्वीपों का क्या नाम है? गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप। तो ये बहुत बार पेपर में पूछता है कि गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कौन सी नदी के मुहाने पर? हुगली नदी के। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है व्हीलर द्वीप। तो ये जो व्हीलर द्वीप है यह देखिए ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और जो बहुत से मिसाइलों को छोड़ा जाता है वो यहीं से छोड़ा जाता है। और ये कहाँ, चूंकि ये किसके राज्य में पड़ता है? उड़ीसा के तट पर पड़ता है, इसलिए इस पर उड़ीसा का अधिकार है। ओके, तो यहीं से जो है मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी ही है। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये तीसरा जो है श्रीहरिकोटा, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी द्वीप पर स्थित है, श्रीहरिकोटा। तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तो इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इस पर अधिकार जो है वो आंध्र प्रदेश का है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इस पर अधिकार आंध्र प्रदेश का है। यह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है तथा इसी द्वीप पर इसरो का जो है वो लॉन्चिंग पॉइंट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। और चूंकि वो सब छोड़े जाते हैं रॉकेट, वो यहीं छोड़े जाते हैं, और जो मिसाइलें छोड़ी जाती है वो व्हीलर द्वीप से छोड़ी जाती हैं। तो इसके बाद हमारा देखिए आ जाता है पंबन द्वीप, जो ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, जो स्थित है। इसे खाड़ी कहेंगे, क्यों? देखिए तीन तरफ से भूमि से घिरा जाता है, इधर भी है, इधर इधर। तो जो थोड़ा सा समुद्र था उसे खाड़ी कहते हैं, और इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो पंबन द्वीप जो हमारा है यह तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह वास्तव में तमिलनाडु को द्वीप नहीं है, देखिए यह वास्तव में तमिलनाडु को नहीं, बल्कि ये यहाँ इन दोनों के बीच में स्थित है। और ये जो रामेश्वरम है वो यहीं पर स्थित है, रामेश्वरम। और इसी के आगे जो इसके पूरा में जो सबसे इधर है, इधर धनुषकोटी स्थित है। ओके, धनुषकोटी है, और ये सब जो है रामेश्वरम और धनुषकोटी ये सब पंबन द्वीप पर स्थित है। इसी कारण इसे यहाँ रामेश्वरम चूंकि स्थित है, इसी कारण इसे हम रामेश्वरम द्वीप भी कह देते हैं। और धनुषकोटी जो है इस द्वीप की सबसे दक्षिणी छोर है। देखिए धनुषकोटी जो है इस द्वीप की, यहाँ पर धनुषकोटी है, इस द्वीप की सबसे दक्षिणी और पूरब में है ही दक्षिणी छोर है। और यहीं से ये जो आता है धनुषकोटी, यहीं से हमारा राम सेतु है धनुषकोटी से, और ये जाके श्रीलंका के तलाई मन्नार तक है। कहाँ तक है? तलाई मन्नार। तो पंबन द्वीप जो है वह वास्तव में इसी में रामेश्वरम मंदिर है। और धनुषकोटी, तो हमारा जो राम सेतु है वह धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। धनुषकोटी से तलाई मन्नार तक छोटे छोटे द्वीपों की बहुत सी संख्या पाई जाती है, जिससे हम लोग राम सेतु कहते हैं, उसी को हम लोग राम सेतु कहते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि ये तीन तरफ से घिरा हुआ है तो इसको हम भी खाड़ी कहेंगे, और इस खाड़ी को हम लोग कहते हैं मन्नार, सॉरी इस खाड़ी को हम लोग कहते हैं खंबात की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये है और ये खंबात की खाड़ी है। तो यहीं पर स्थित है हमारा आलिया बेट द्वीप। तो के ये गुजरात के देखिए दक्षिण में, तो ये गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में, और नर्मदा नदी देखिए आ रहा है बहते हुए। तो नर्मदा नदी की हम लोग नदी चैप्टर अलग से बहुत बढ़िया विस्तार में पढ़ेंगे। ओके, तो ये देखिए जो है आलिया बेट ये जो द्वीप है गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप को पेट्रोलियम का भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पर खोजे गए हैं बहुत से भंडार, लेकिन अभी यहाँ से निकाला नहीं गया है। ओके, तो पेट्रोलियम के भंडार भी पूछ देगा पेपर में, किस द्वीप में पाए गए हैं? तो आलिया बेट में। और ये कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में है, गुजरात के दक्षिण में, और नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद चूंकि देखिए मुंबई जो है वो वास्तव में मुख्य भाग का हिस्सा है, लेकिन देखिए ये द्वीप है असल में, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए समुद्र में, लेकिन द्वीप नहीं कहेंगे, ये मुख्य भाग का ही हिस्सा है। और तो मुंबई के पास यहाँ पर एक है एलिफेंटा द्वीप। तो उससे नहीं पूछता, बस यही पूछ देता है एलिफेंटा द्वीप किस राज्य की सीमा था? तो मुंबई के पास है। ओके, महाराष्ट्र में आता है। तो हम लोग कोको द्वीप पढ़ लिए, ये देखिए म्यांमार की सीमा आता है। तो इसके बाद हम लोग ये देखिए, हम अभी बताए थे जो लास्ट में पढ़ेंगे प्रवाल जी द्वीप के बारे में। तो देखिए प्रवाल द्वीप क्या होते हैं असल में, जो होते हैं बहुत से छोटे छोटे इस प्रकार के, देखिए यहाँ मैं बनाया होता है, पहले यहाँ बना लेता हूँ। जैसे इस प्रकार छोटे छोटे बने होते हैं, और ये सैकड़ों होते हैं, एक ही नहीं होते, कम से कम सैकड़ों में होते हैं। तो ये जो होते हैं प्रवाल, इसे हम लोग कोरल भी कहते हैं। यह एक समुद्री जीव होता है असल में, और जो लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। इसका लंबाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। इसी तरह लाखों करोड़ों होते हैं, और जो धीरे समुद्र में पाए जाते हैं। ओके, तो प्रवाल जो होता है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। तो देखिए हम लोग ये पढ़े, अर्थात हमारे जो प्रवाल है वो कहाँ पाए जाएंगे? तो ये देखिए ये और ये हो गया हमारा 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री इधर दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर में। तो हमारे जो प्रवाल होंगे ये इतनी दूरी में पाए जाएंगे। तो हमारा भारत चूंकि इसके अंदर ही आता है, इसलिए प्रवाल द्वीप जो है यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये जो है अपने शरीर के चारों ओर एक खोल या धरोदा बना देते हैं। ओके,
ये जीव जो होते हैं इसी खोल में मर जाते हैं, फिर जैसे जैसे मरते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर देखिए यहाँ मैं बनाया हूँ, जैसे एक मर गया उसके ऊपर दूसरा, उसी तरह का ये बहुत एकदम मजबूत हो जाते हैं और चट्टान है, तो इसी तरह ऊपर चट्टान बन गया, इसी तरह छोटे छोटे करते करते यहाँ पर चट्टान बन गया, जिसे हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। फिर इसके नीचे ये भी मिनिकॉय भी उसी का हिस्सा है, फिर इसके नीचे मालदीव भी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी वो मकर रेखा के अंदर ही आता है ऊपर साइड में। ओके, तो जो होते हैं ये जीव जो होते हैं अपने खोल में ही मर जाते हैं, और दूसरा प्रवाल इसी के ऊपर जन्म ले लेता है और वो अपना घर बना लेता है, और इसी तरह परंपरा निरंतर चलता रहता है परंपरा। ओके, तो यह जो होते हैं धरौदा काफी कठोर रूप ले लेता है, जो कैल्शियम कार्ब, और इनका भोजन जो होता है वो चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये देखिए कैसे हैं, एक के ऊपर एक बनाते चले जाते हैं, क्योंकि हम जो जगह बनाए हैं वो जगह नहीं एकदम कठोर हो जाते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जगह रहता है, लेकिन इतना अति जो मैं जगह बना, ये तो मैं समझाने के लिए बनाया हूँ। देखिए किस प्रकार बन रहे हैं, देखिए इस तरह इसी के ऊपर बनते जाते हैं, एक मर गया उसके ऊपर, एक मर गया उसके ऊपर, ये समुद्र सतह से ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये भी प्रवाल जीव के बारे में था, और इसे हम लोग मूंग चंटाने भी कहते हैं। ओके, तो ये आज हम लोग पढ़ लिए द्वीप के बारे में। तो देखिए अंडमान का राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो यही था हमारा आज का, और ये देखिए पूछ लेता इंदिरा पॉइंट है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट मैंने बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ लिए भारत के द्वीपों के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे समुद्री अधिकार भारत का, क्योंकि हर देश के समुद्री कुछ न कुछ अधिकार होते हैं, तो उसके बारे में हम कल डिटेल में भारत के समुद्री अधिकार के बारे में जानेंगे। ओके, धन्यवाद।